ओके, फर्स्ट लेसन का जो आपका जो नोट्स की जो पीडीएफ थी वो पीडीएफ मैंने सर को सेंड कर दी है। ओके, सर से आप ले सकते हो, सर आपको सेंड कर देंगे। ओके, लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके, फर्स्ट लेसन आपका जो था मेजरमेंट्स, ओके, उसके नोट्स मैंने सर को सेंड कर दिए, उसकी पीडीएफ। ओके, वो सर आपको सेंड कर देंगे लेक्चर खत्म होने के बाद। ओके, सो फिलहाल आज हम क्या करेंगे, सेकंड लेसन जो है आपको सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। ओके, मैथमेटिकल मेथड्स मींस इसके अंदर क्या है, आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स दिए हुए। ओके, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स आपको पढ़ने स्टडी करने के। ओके, सो आपको सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर्स के अंदर अपने 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ यहाँ तक पढ़ा होगा कि स्केलर्स की डेफिनेशन, वेक्टर्स की डेफिनेशन, देन उसके बाद उसके एग्जांपल्स। ओके, आई होप कोई आपने सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ा होगा स्केलर और वेक्टर्स के अंदर। ओके, बट ये जो जस्ट अ सेकंड के वेट कीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए, ये जो लेसन है, इस लेसन के अंदर आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स डिटेल में स्टडी करना है। इसके अंदर आपको स्केलर प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहते हैं, सभी चीजें आपको देखनी है। एक बार हम क्या करेंगे, शॉर्टली इसका जो इंट्रोडक्शन हम ले लेंगे। ओके, सबसे पहले आपको इसके अंदर स्टडी करना है स्केलर्स और वेक्टर्स, इनकी डेफिनेशन। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, जीरो वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, दीज आर द types of vectors, and next one is the unit vector. Okay, these are the types of vectors. Okay, then next आपको स्टडी करना है वेक्टर ऑपरेशंस। ओके, वेक्टर ऑपरेशन मींस व्हाट, दो वेक्टर्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर्स बाय अ स्केलर, देन नेक्स्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, देन नेक्स्ट आपको स्टडी करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब यहाँ पे एक ट्रायंगल लॉ दिया हुआ है फॉर द वेक्टर एडिशन के लिए। ओके, वो भी आपको स्टडी करना है। और एक जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये। ओके, देन नेक्स्ट आपको आता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ओके, जैसे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन है, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वैसे ही लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट उसके बाद आपको स्टडी करना है रियल सॉल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देन नेक्स्ट आपको देखना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ओके, और ये जो वेक्टर्स एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, पैरेलल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑफ वेक्टर जो है। ओके, इनके ऊपर आपको स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद आपको आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, देन नेक्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर दो स्केलर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन उनका प्रोडक्ट जो आएगा उसे क्या कहते हैं, हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद आपको देखना है वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, जिस तरह से स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, उसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, सो देखिए, दो वेक्टर्स के बीच में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, देन उसके बाद उसका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हमें देखना है characteristics of a vector product. Okay, so देखिए characteristics of vector product, then next उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, अब देखिए इसके आगे का जो पार्ट है, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन आना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन आपको सॉल्व करते आना बहुत जरूरी रहता है इसके अंदर। ओके, इस पॉइंट से आगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आना ही आना है इसके लिए। ओके, अगर ये आपको नहीं आता तो सबसे पहले मुझे आपका इंटीग्रेशन डेरिवेशन सॉल्व कर लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसके डेरिवेशन समझ में आएंगे। क्योंकि इसके जो डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन बहुत क्या कहेंगे उसे, हम बहुत टिपिकल टाइप के रहते हैं। उसके जो डेरिवेशन रहते हैं, ओके, इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल के डेरिवेशन रहते हैं, वो डेरिवेशन बहुत टिपिकल टाइप्स के रहते हैं। ओके, सो इसलिए आपको इनके इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ओके, ये दो आपको मैथमेटिक्स पार्ट्स है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, देन नेक्स्ट आपको देखना है इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस के लिए भी आपको इंटीग्रेशन पता होना जरूरी है। ओके, सो इंटीग्रेशन आपको, अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो सबसे पहले मुझे आपका इंटीग्रेशन, देन एक डेरिवेशन, ये दोनों पॉइंट्स पहले कवर करने पड़ेंगे। दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ओके, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, सो ये दोनों चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। ओके, सो यही है इसके अंदर। ओके,
यहाँ तक हमें इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना है। ओके, तो सबसे आखिर में आता है हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ओके, अगर आपको नहीं आता तो आप तब तक पॉइंट तक आने के लिए हमें 2-3 दिन लगेंगे, तब तक आप उसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर, देन नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, देन नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। ओके, सो देखिए सबसे पहला जो टाइप है वेक्टर का, ओके, जीरो वेक्टर। ओके, जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ओके, अब देखिए एक्चुअल में जीरो वेक्टर क्या है ये हम देखेंगे। So like zero vector means what? A vector having zero magnitude with a particular direction. Okay, it's called as zero vector. Okay, and zero vector means ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है, जीरो है, बट उसे क्या है, एक परफेक्ट डायरेक्शन भी है। ओके, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है और उसे परफेक्ट डायरेक्शन है, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर कहते हैं। ओके, और एक अगर इसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ और ओ के ऊपर क्या करते हैं, हम एरो शो करते हैं, ओ बार। ओके, वेक्टर को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पर ओ, उसके ऊपर हम एक एरो शो करेंगे, उसे कहेंगे हम ओ बार। ओके, इस तरह से हम जीरो वेक्टर को क्या करते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उसके अंदर आता है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। देन नेक्स्ट द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज आल्सो जीरो वेक्टर। ओके, देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स दिए, जीरो वेक्टर के दो एग्जांपल्स दिए यहाँ पर। ओके, तो जीरो वेक्टर मींस व्हाट, जीरो वेक्टर मींस क्या आता है, जीरो वेक्टर मींस इट इज अ वेक्टर व्हिच हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, इट्स कॉल्ड एज जीरो वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है। ओके, बट उसे एक परफेक्ट डायरेक्शन है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड टाइप। ओके, सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर। ओके, सेकंड टाइप कौन सा है यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स is that a single vector which produces the same effect as produced by all vectors together. Okay, so देखिए रिजल्टेंट वेक्टर है क्या, अगर सिंपली अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम देखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर मींस क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ओके, अगर टू या फिर उससे ज्यादा अगर वेक्टर्स अगर कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर तो उनका जो इफेक्ट रहेगा, ओके, इनका जो इफेक्ट सिंगल वेक्टर्स के अंदर प्रोड्यूस होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ओके, अगर सिंपली अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो इसका अगर रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम बेस्ट अगर एग्जांपल देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर का बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉ रहता है क्या रहता है, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई होता है, यानी कि वहां पर राइट एंगल थ्योरम के लिए क्या होता है, उसके जो दो साइड्स रहते हैं वो साइड्स के जो स्क्वायर्स की जो एडिशन रहती है वो इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। ओके, यानी कि हाइपोटेनियस की स्क्वायर के इक्वल रहते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमें दो वेक्टर्स पता है, ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप एज्यूम कीजिए। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, इसके ये जो क्या है, ये दो साइड्स है। ओके, और ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको क्या है, दो साइड्स आपको पता है। अब इसके ये जो दो साइड्स है, ऐसा एज्यूम करो कि दो साइड्स की जगह यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर्स है। ओके, अब ये जो जब ये दो वेक्टर्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तब इनका क्या होगा, थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होगा, और जो थर्ड वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, इनका रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। ओके, अब इनके जो साइड्स के जो एडिशन रहेगी स्क्वायर के, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज 3, ओके, एंड दिस इज 4। ओके, these are the two vectors, okay, one having 3 magnitude and second vector having 4 magnitude। okay, फिर इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, इनका रिजल्टेंट 5 आएगा। ओके, कैसे 5 आएगा, क्योंकि इसे हमें पाइथागोरस लॉ से हमने सॉल्व किया है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मींस क्या आता है, व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर कंबाइंड देन देयर रिजल्ट इज इन अ सिंगल वेक्टर। उनका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सिंगल वेक्टर रहेगा, और वो जो सिंगल वेक्टर रहेगा उस सिंगल वेक्टर को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। ओके, तो ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन हम रीड करेंगे। The resultant of two or more vectors is that a single vector which produces the same effect as produced by the all vectors together. Okay, so resultant vector clear है क्या रहता है। Okay, then next type। Okay, next type क्या है हमारा, नेगेटिव वेक्टर। Okay, so देखिए अब नेगेटिव वेक्टर है, कौन सा वेक्टर आएगा, नेगेटिव वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर भी हम कहते हैं। ओके, सो नेगेटिव वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर्स भी हम कहते हैं। ओके, सो देखिए एक बार हम इसे
रीड कर लेंगे। So देखिए a negative vector of a given vector is a vector of a same magnitude but opposite in direction, okay, to the given vector, okay। अब देखिए नेगेटिव वेक्टर यहाँ क्या रहता है, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है बट उनकी डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे को अपोज में, ओके, यहाँ के दीज आर द अपोज टू ईच अदर, ओके, उनका डायरेक्शन कैसा है एक दूसरे से अपोज में है, ओके, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, ओके। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, ओके। दो वेक्टर्स दिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है बट उनकी डायरेक्शन क्या है, ए कहाँ पर जा रहा है इस साइड में जा रहा है और बी उसके रिवर्स में जा रहा है, ओके। तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट टू ईच अदर है, ओके। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, ओके। तो देखिए एक बार फिर से रीड करेंगे हम नेगेटिव वेक्टर को क्या कहेंगे, और नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, क्या है ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड क्या है सेम है बट उनके डायरेक्शंस क्या है डिफरेंट टू ईच अदर है, ओके। सो दैट वेक्टर्स आर कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर और इसे हम ऑपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं, ओके। देन नेक्स्ट टाइप है नंबर फोर्थ टाइप इक्वल वेक्टर, ओके। देखिए इक्वल वेक्टर मींस क्या रहता है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे ओनली इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ओके। तो इक्वल वेक्टर मींस व्हाट, ऐसे वेक्टर जिनके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या है सेम है। सो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है तभी हम उन्हें क्या कहेंगे इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, ओके। तो उसे हम क्या कहते हैं इक्वल वेक्टर, ओके। सो इक्वल वेक्टर are the those vectors which have same in magnitude and same in direction, okay, that vectors are called as equal vector, okay। यहाँ पर देखिए आपको फिगर भी दिया है, ए एंड बी वेक्टर्स दिए हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम दिया है और उनकी डायरेक्शन भी क्या दी है सेम दी है, ओके। देन नेक्स्ट टाइप आता है हमारा पोजीशन वेक्टर, ओके। ओके इक्वल वेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप आता है नंबर फिफ्थ है वेक्टर्स का पोजीशन वेक्टर, ओके। अब देखिए पोजीशन वेक्टर्स मींस क्या है, a vector which gives the position of a particle at a point with respect to origin of a chosen coordinate system is called as position vector of a particle, okay। अब देखिए यहाँ पर ये जो पोजीशन वेक्टर इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री पता होना बहुत जरूरी है, ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री क्या रहता है मैं आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री जो रहता है वो क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्राफ देखा होगा, ओके। ग्राफ के अंदर क्या रहता है आपके दो एक्सिस रहते हैं, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। अब ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहते हैं, ओके। अब ये जो पॉइंट रहता है दो एक्सिस का जो कोइंसिडेंट पॉइंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, यानी कि वो क्या है ओ है, ओके। अब ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो आपको जो पोजीशन अगर आपको किसी पॉइंट की अगर आपको पोजीशन अगर आपको फाइंड करनी है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ओके, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो ओरिजिन है ओरिजिन से अगर पॉइंट आपका यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर अगर आपका पॉइंट लोकेटेड है, ओके, आपको क्या करना पड़ेगा उसका पोजीशन कैसी है वो पोजीशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी। पोजीशन है क्या वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, ओके। इससे उसका क्या होगा, उसका पोजीशन है उसका क्या होगा डिराइव हो जाएगा, ओके। तो उसका पोजीशन अगर आपको फाइंड करना है तो उसको आपका क्या करना पड़ेगा एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, यानी कि आपको एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है और वाई का कोऑर्डिनेट क्या है वो आपको क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा, ओके। फॉर एग्जांपल इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, ओके। ऐसा एज्यूम कीजिए 3 एंड 4 उसके क्या है कोऑर्डिनेट्स है, ओके। तो आपने क्या किया इसका पोजीशन आपने क्या किया फाइंड आउट किया, ओके। और उस पोजीशन से आप क्या कर सकते हो, वही जो पॉइंट है पॉइंट ए इज from x-axis is at 4 centimeter distance and from y-axis this is a 3 centimeter at distance, okay। तो ये हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पोजीशन फाइंड करना, ओके। सिमिलर वेक्टर्स के अंदर है, ओके। अगर दो वेक्टर्स है अगर उनका पोजीशन वेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो पोजीशन वेक्टर आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर आपको क्या दिया है एक फिगर दी है, ओके। y and x these are the two axes there should be a p, okay, p axis, okay, this is the position vector, okay। तो देखिए x and y का पोजीशन वेक्टर कौन सा है r बार, ओके, वो क्या है पोजीशन वेक्टर है, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट विद अ
रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पूछा, ओरिजिन क्या है यहाँ पर ओ है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखिए एक्स एंड वाई का जो वेक्टर है इनका पोजीशन वेक्टर कौन शो कर रहा है यहाँ पर आर बार। ओके, बट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ओरिजिन है। ओके, सो इसलिए वो क्या होगा उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ओके, अब ये कैसे शो किया उसने बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिट वेक्टर। ओके, अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या रहता है हम देखेंगे। देखिए यूनिट वेक्टर मींस क्या, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ओके, देखिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा यूनिट है तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर कहेंगे। ओके, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ओके, इन दैट डायरेक्शन। ओके, a vector having unit magnitude in a given direction is called unit vector. Okay, यानी कि उसका डायरेक्शन कैसा है यूनिट डायरेक्शन है। ओके, ये यूनिट डायरेक्शन है क्या, परफेक्ट डायरेक्शन है उसका, सॉरी परफेक्ट मैग्नीट्यूड है उसका। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। if m bar is a non-zero vector that is its magnitude is m is equal to mod of m bar is not zero, the unit vector along a m bar is written as u suffix m। ओके, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको कोई रीड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका डेफिनेशन आपको पूछा जाएगा। एक बार आप ये जो वेक्टर्स मैंने आपको पढ़ा है ओके, इनका डेफिनेशन आप एक बार रीड कीजिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स आप एक बार फिर से पूछ सकते हो। ओके, सबसे पहले हमने देखा स्केलर। स्केलर मींस क्या रहता है, स्केलर मींस इट इज द क्वांटिटीज व्हिच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। ओके, इसके एग्जांपल देखिए हमने मास, टेम्परेचर, लेंथ। ओके, देन नेक्स्ट वेक्टर। वेक्टर मींस व्हाट, इट इज द क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, वेक्टर मींस क्या, जिसको मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। ओके, इसका एग्जांपल हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड फोर्स। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर सबसे पहले देखा, देन नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर देखा, देन नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर देखा, देन नेक्स्ट इक्वल वेक्टर देखा, देन नेक्स्ट पॉजिटिव वेक्टर देखा, देन नेक्स्ट यूनिट वेक्टर देखा। ओके, तो एक बार आप इनकी जो डेफिनेशन है डेफिनेशन रीड कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स हो इसके अंदर तो डाउट्स आप पूछ सकते हो अभी। ओके, एक 2-3 मिनट्स का मैं समय दे रहा हूँ और सभी स्टूडेंट्स को एक बार इसके डेफिनेटली रीड कर लीजिए। कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, 2-3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ मैं आप सभी को। डेफिनेशंस रीड कीजिए। अगर कुछ डाउट्स हो, अगर कोई वेक्टर स्पेस आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हो। मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करके बताऊं। ओके, ई एंड एफ एक बार फिर से एक्सप्लेन करने। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो देखिए ई एंड एफ के अंदर क्या दिया है, सबसे पहले दिया है पोजीशन वेक्टर। ओके, अब देखिए पोजीशन वेक्टर मींस क्या रहता है। पोजीशन वेक्टर अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके,
देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या रहता है, आपको दो एक्सिस दिए रहते हैं और जो दो एक्सिस है, दो एक्सिस के रिलेटेड आपको क्या करना पड़ता है, पोजीशन आपको फाइंड करनी पड़ती है। ओके, फॉर एग्जांपल दिस आर द टू एक्सिस x एंड दिस वन इज द y। ओके, अब आपका पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड है और इस पॉइंट का आपको क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन फाइंड करना है। ओके, अब इसका पोजीशन अगर आपको फाइंड करना है कि आपको क्या फाइंड करना है, इसका एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है और वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है। ओके, अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है फाइंड कर लिया, तो आपने क्या फाइंड कर लिया, इस पार्टिकल का उस पॉइंट का क्या फाइंड कर लिया, आपने पोजीशन फाइंड कर लिया। ओके, तो सेम चीज आपके वेक्टर्स के अंदर भी रहती है। ओके, आपको ये जो दो एक्सिस दिए यहाँ पर y y एंड x। ओके, ये जो दो एक्सिस आएंगे क्या है, आपके दो वेक्टर्स है। ओके, अब इनका आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। पोजीशन वेक्टर फाइंड करने आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर क्या है, उसका पॉइंट है जो कि यहाँ पर क्या है, उसकी पोजीशन आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट से ओरिजिन तक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और ये जो लाइन जो ड्रॉ करेगा आप, ये क्या रहेगा, उसका पोजीशन वेक्टर रहेगा। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही रहता है। ओके, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ओके, सो ये था पोजीशन वेक्टर। ओके, अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, यानी कि ऐसा वेक्टर जो कि उस पार्टिकल की क्या दे रहा है, पोजीशन दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से कितने दूरी पर है, अगर उसके पोजीशन अगर वो डिस्क्राइब करता है, तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ओके, a vector which gives the position of a particle at a point with respect to the origin of a chosen coordinate system is called as position vector of a particle. Okay, then next आता है unit vector. Okay, unit vector means what, a vector having unit magnitude in given direction is called as unit vector. Okay, a vector having unit magnitude in unit direction, okay, is called as unit vector. यहाँ के ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है इन यूनिट डायरेक्शन। ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। क्लियर है श्रेयस पाटिल? श्रेयस पाटिल क्लियर है क्या, डाउट आपका, या फिर एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का है? श्रेयस पाटिल एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का है क्या, या फिर क्लियर है आपका डाउट? ओके, सो ये थे हमारे स्केलर्स, वेक्टर्स। देन नेक्स्ट टाइप्स। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा वेक्टर ऑपरेशंस। ओके, वेक्टर ऑपरेशंस से पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक बार देखेंगे। ओके, उसके बाद हम वेक्टर्स ऑपरेशन देखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम देखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद इसके अंदर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर भी दो लॉ आते हैं, एक कम्युलेटिव लॉ एंड एक लॉ। ओके, ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ओके, बहुत बार इसे इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या रहता है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ट्रायंगल अगर देखा होगा, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रायंगल देखा होगा, वो जो ट्रायंगल का जो ऑपरेशन है, ओके, अगर आपको उसके दो साइड से अगर आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका थर्ड साइड भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो सेम इसी इसके अंदर क्या है, दो वेक्टर्स रहते हो, दो वेक्टर्स क्या करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर प्रिपेयर करते हैं, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर रहता है वो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं जैसे कि उनका ट्रायंगल फॉर्म होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक फिगर यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखिए ये जो फिगर है, ओके, इसके अंदर आपको क्या है, एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। ओके,
अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, ओके, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर आपको दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ओके, एंड दिस इज सी, दिस इज द व्हाट, सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। अब देखिए ए एंड बी, जो ए एंड बी ने मिलकर क्या किया है, रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म किया है, ओके। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रायंगल ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। देखिए इसका स्टेटमेंट हम रीड करेंगे एक बार। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन वेक्टर्स ऑफ अ गिवन टाइप डू नॉट एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन बट द रिजल्टेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन, ओके। तो देखिए इसके अंदर जो गिवन वेक्टर, दो गिवन वेक्टर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं रहते या फिर कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहते, ओके। अगर दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में रहे तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर एज अ ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकते, ओके। यानी कि अगर दो वेक्टर्स है सेम डायरेक्शन में, ओके, तो ये इनका थर्ड वेक्टर एज अ ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं क्या, इनका थर्ड वेक्टर क्या आएगा, या तो ऐसा आएगा, ये क्या रहेगा, इनका थर्ड वेक्टर रहेगा, तो इससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्या, नहीं। अगर सेम थिंग अगर हम देखें दो वेक्टर से जो कि अपोजिट डायरेक्शन है, ओके, तो ये इनका थर्ड वेक्टर जो है वो एज ए ट्रायंगल के फॉर्म में फॉर्म करेंगे क्या, नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन के लिए, जो दो वेक्टर्स रहेंगे वो कभी भी सेम या फिर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेंगे, ओके। सो उसके बाद हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट, ओके। देखिए इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, ओके, एक बार इसे रीड कर लेंगे। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग अ सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंट इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of a triangle drawn in the opposite sense, okay। so देखिए यानी कि सिंपल है, अगर दो वेक्टर से अगर वो शो कर रहे ट्रायंगल के दो साइड्स, देन देयर रिजल्टेंट विल बी शो द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, बहुत सिंपल है, ओके। क्या है, दो वेक्टर्स अगर ट्रायंगल के दो साइड्स अगर शो करते हैं, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी शो द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। बस इतना इसके अंदर याद रखना है आपको। अगर आता है स्टेट द ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सलेरेशन, तब आपको क्या करना है, इसका स्टेटमेंट राइट करना है। स्टेटमेंट कौन सा है, स्टेटमेंट ए है, ओके। सिर्फ आपको स्टेटमेंट राइट करना है, उसके बाद एक फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओके। तो इतना ही आपको इसके लिए राइट अप करना पड़ेगा, ओके। दो या फिर 2 मार्क्स को या फिर 3 मार्क्स को क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। और ये जो फिगर है, ये फिगर ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कौन सी फिगर, ए फिगर, ओके। ये जो फिगर है, ये फिगर आपको ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके। सिर्फ आपको ए फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी ट्रायंगल की, ओके। तो देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से हम रीड करेंगे। इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि दो वेक्टर्स अगर ट्रायंगल की दो साइड्स अगर शो करते हैं, देन देयर रिजल्टेंट विल बी शो द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ओके। इतना अगर आपने लिखा तो भी बहुत है, ओके। देन उसका यहाँ पर क्या दिया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, लेट ए बार एंड बी बार आर द टू वेक्टर्स इन अ प्लेन ऑफ अ पेपर, then the sum of these two vectors can be obtained by using the triangle law described as above. The next resultant will be indicated by C bar, okay। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो रहता है वो जो दो वेक्टर्स रहेंगे उनका क्या रहेगा, वो एडिशन रहेगा, ओके। एंड आपका जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रहेगा, इन दोनों का वो क्या रहेगा, एडिशन रहेगा, ओके। तो सी बार कैसे फाइंड करोगे आप, इन दोनों का एडिशन करके आप सी बार फाइंड करोगे, ओके। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी ट्रायंगल रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो दो वेक्टर्स हैं जो दो साइड शो करते हैं ट्रायंगल का, वो एडिशन रहेगा, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है वेक्टर एडिशन इन कम्यूटेटिव, ओके। सो देखिए वेक्टर एडिशन इन कम्यूटेटिव बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसे रीड करते तो भी आप क्या, तो भी आप इसे समझ पाओगे, ओके। देखिए वेक्टर ऑफ कम्यूटेटिव लॉ के अंदर क्या स्टेटमेंट रहता है आपका, p प्लस क्यू बार इज इक्वल टू क्यू प्लस पी बार, ओके।